चुनाव से कुछ समय पहले ही मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्ष के सीट बंटवारे पर मोहर लग गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव गुटवाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ रही है। राज्य की 48 सीटों में से शिवसेना को 21, कांग्रेस को 17 तो एनसीपी को 10 सीटें मिली हैं। उद्धव ठाकरे के लिए इसमें बड़ी जीत देखी जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उनके 80% विधायक चले गए थे। शिवसेना को सभी 5 क्षेत्रों यानी कि कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ से सीटें मिली हैं। पार्टी ने मुंबई, कोंकण और उत्तरी महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं शरद पवार की बात करें तो शरद गुटवाली एनसीपी ने ज्यादा जीत की संभावना वाली सीटों पर इस बार ध्यान केंद्रित किया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने उन सीटों को अपने पास रखा है जहां पिछली साल टूट के बावजूद उसकी अच्छी खासी उपस्थिति और प्रभावशाली नेता बरकरार है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को 5 साल पहले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनावों में एनसीपी के साथ सीट बंटवारे के समझौते के तहत 26 सीटें मिली थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने सिर्फ 25 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और 1 सीट बहुजन विकास अघाड़ी को दे दी थी। इस बार टूट के कारण एनसीपी पहले से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले कहा गया था कि कांग्रेस और अन्य 2 दलों के बीच 10 सीटों को लेकर मतभेद है, लेकिन अंत में सफलता तब मिली जब कांग्रेस ने सांगली और मुंबई साउथ सेंट्रल को शिवसेना को दे दिया, तो वहीं भिवंडी को एनसीपी के हाथों सौंप दिया। बता दें कि 2019 में शिवसेना, जो उस टाइम विभाजित नहीं हुई थी, उसने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी और टूट के बाद 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और 5 सांसद ही सिर्फ उद्धव गुट में रह गए। तो ऐसे में क्या कांग्रेस को करना पड़ सकता है बगावत का सामना? बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे से स्थानीय कांग्रेस नेता पार्टी नेतृत्व से नाखुश हैं। सांगली में कुछ नेता संभावित विद्रोह की बात कर रहे हैं। वहीं स्थानीय नेतृत्व महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल की उम्मीदवारी पर जोर दे रहा था। ये निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2014 में पार्टी आजादी के बाद पहली बार वहां से हार गई, क्योंकि भाजपा ने यहां पर जीत हासिल की थी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम और विशाल पाटिल 3 बार कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली भी गए। तो वहीं पिछले हफ्ते स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने संजय राउत के दौरे का बहिष्कार किया था, जिससे सहयोगी दलों के बीच विवाद भी पैदा हुआ था। सांगली में कांग्रेस ने दावा किया है कि वहां सेना की कोई मौजूदगी नहीं है। सांगली में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की कमजोरी को मजबूत नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। एक कांग्रेस नेता ने कहा, राज्य नेतृत्व ने हमसे कहा था कि दिल्ली में आलाकमान ही अंतिम फैसला लेगा। अब आप ठाकरे और पवार के बीच बातचीत कर रहे हैं, तो आपको कूटनीतिक से सतर्क रहना चाहिए। केवल सार्वजनिक बयान देना पर्याप्त नहीं है। पार्टी की अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक विशाल पाटिल निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। एक अन्य गुट ने दावा किया है कि पार्टी अभी भी किसी को मैदान में उतार सकती है और सहयोगी के बीच सीधी लड़ाई के लिए मंच तैयार कर सकती है। बता दें कि मुंबई दक्षिण मध्य से अनिल देसाई की उम्मीदवारी से मुंबई कांग्रेस के नेता उद्धव गुटवाली शिवसेना से नाराज हैं, क्योंकि यहां से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ इस क्षेत्र की प्रमुख दावेदार में से एक थी। तो वहीं महाराष्ट्र के स्थानीय नेताओं का कहना है कि वे भिवंडी में एनसीपी नेताओं के लिए काम नहीं करेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि निर्णय सर्वसम्मति से हुआ है और एमवीए में कोई मतभेद नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा, आखिर हमें कहीं न कहीं चर्चा बंद करनी पड़ी और चुनाव प्रचार शुरू करना पड़ा। महत्वाकांक्षा रखना कोई गुनाह नहीं है। हालांकि हमें जीत के लिए एक साथ आना ही होगा। ये तय करना होगा कि हमें किसे हराना है। हमने एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। वहीं शरद पवार का कहना है कि किसी भी सीट पर कोई मतभेद नहीं है, चाहे वो सांगली हो या फिर कोई अन्य सीट। सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। अब इस बंटवारे के नतीजे किसके हक में होंगे, ये तो देखने वाली बात जरूर होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनसत्ता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।